नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। ऑब्वियसली हर बार अलग पॉइंट्स पे, अलग क्वेश्चंस पे होता है, पर मुझे ये था कि आज उनकी करंट फीलिंग्स के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आज फुल मून की एनर्जी के जो एक ऊर्जा होती है उसके हिसाब से, और हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। तो मुझे था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या उनकी करंट फीलिंग्स आफ्टर लिविंग दे रिग्रेट और नॉट, तो मुझे था कि करंट फीलिंग देखी जाए आज सिंपल फॉर्म में और डिटेल में। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, एक विजन, एक क्लैरिटी अपने मन में लाइए, और बिल्कुल आराम से। कोई जिसे ना कई बड़े जल्दी में आ जाते हैं कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी कहते थे जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। कई बोलते हैं कि हम तो सोचते हैं वो वापस आ जाए, आते क्यों नहीं, बस मन में पकड़ नहीं है। तो कह इन दी एंड हम देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। उनकी करंट फीलिंग्स है कि लाइक वो अच्छे हैं, तो काफी कुछ पॉजिटिव चीज करने वाले हैं या पॉजिटिव चीज सोच रहे हैं। उनको किसी उनकी कोई लाइफ है, वो ज़्यादा जानते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे वो चाहते हैं कि हाँ यार, ये पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं ये चीज़ सॉल्व कर लूंगा, या मैंने इस चीज़ में बहुत मेहनत की है, वो मैं कर लूंगा। तो उनकी अगर देखी जाए सिचुएशन, वो किसी ना किसी बर्डन में फंसे हुए थे, वहां से वो निकलने की पूरी पॉसिबिलिटी है उनकी। जो भी है, ये एक जर्नल टाइमलेस रीडिंग है, तो ज्यादातर चांसेस है जिस चीज के भी बर्डन में थे ना, वो अगर वो किसी आदमी के बर्डन में थे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी पर्सन के बर्डन में थे, तो उनसे बड़े हैं उम्र में, वो किसी अपने से बड़ी उम्र के पर्सन की बर्डन में थे, वहां से उनकी पॉसिबिलिटी है निकलने की। शायद आप समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो किसी पर्सन के बर्डन में थे, और वो जो पर्सन है वो उनसे बड़ी उम्र के थे, और अब उनको लग रहा है वो पॉसिबिलिटी कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ऑब्वियसली क्योंकि उनके ट्रस्ट जो ब्रेक डाउन हुए हैं ना, उसकी वजह से उन्हें रियलाइज हुआ होगा, या उन्हें उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया, या ऐसा कुछ रीड आउट कर लिया है, ऐसा कुछ समझ लिया है कि उनको लग रहा है कि नहीं, यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। क्योंकि ये जो बर्डन है ना, अगर मेरी इंट्यूशन चेक करेंगे आप, वो आज की बात नहीं है, वो काफी देर से एक उम्र में बड़े पर्सन की बर्डन में थे, पर उनको वो ना अभी उतना करेज नहीं था उनमें निकलने का, इतना उनमें हौसला नहीं आ रहा था, पर एट प्रेजेंट वो यही सोच रहे हैं। पर देखिए, इसमें साथ साथ स्लोइंग डाउन का भी कार्ड है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल सबके लिए नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। अगर वो फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी के साथ थे, वो थर्ड पार्टी के साथ या तो काफी टाइम रह चुके हैं, या थर्ड पार्टी उनसे बड़ी उम्र में इतना बर्डन है, या इतना उनको मैनिपुलेट कर लिया गया, या वो उस पैटर्न पे सेट हो गए थे, वहां से निकलना इतना आसान नहीं है। वो कछुए की चाल चल रहे हैं, पर कर जरूर रहे हैं। दे आर लाइक वेरी स्लो, वो बहुत स्लो चल रहे हैं इस वक्त। राइट, मैंने बताया था ना, उनकी ग्रिप खोती जा रही है टोटली, उनको जैसे होता है ना, उनके हाथ की ग्रिप जाती जा रही है। ऐसे टाइम में ऐसा सबके साथ होता है। जरूरी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, या वो चीट करके आपको चले गए थे, या वो आपके हस्बैंड वाइफ ही हो, चाहे सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कभी कभी हमें लगता है कि यार मुझे इस पैटर्न से निकलना तो है, पर मैं निकल नहीं पाऊंगा क्योंकि काफी टाइम हो गया है यही पैटर्न में जीते जीते, है ना। और अगर जिनके बारे में भी वो सोच रहे हैं उनसे बड़े भी हों, तो और मुश्किल हो जाता है। ये कार्ड मैं खुद ही आया, ये मैं ले ही लेता हूँ। मैंने आपको कहा था ना, चीजें भी नहीं तब होता है जब आदमी लटक जाता है। जैसे मैं क्लियर करके बताता हूँ, टोटली होना और सिजोफ्रेनिया जब इकट्ठे आ जाए ना, तो आदमी बहुत, आपके साथ भी लाइफ में जरूर ऐसा हुआ होगा, जब आपको लगता हो कि यार मैं चाहता तो हूं अपना पैटर्न चेंज करना, अपना लाइफ चेंज करना, अपनी थिंकिंग चेंज करना, अपना पर्सन लाइफ चेंज करना, पर वो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे आगे रास्ता नहीं दिख रहा कुछ। ये बहुत बार हो जाता है लाइफ में, क्योंकि हमारा जो पैटर्न होता है ना, वो एक तरफ सेट हो जाता है, फिर हमें लगता है कि यार ये कैसे हो गया, है ना, तो वो कैसे चल रहा है। तो मैं ये देखना चाहूंगा,
अगर ये कार्ड बार बार आ रहे हैं, दे आर कंफ्यूज, दे आर हैविंग बर्डन, तो ये बर्डन का कारण क्या है? ये कार्ड वैसे खुद आ रहा था, इसको देख लेंगे। पहली बात, उनको ये क्यों एहसास हुआ कि मेरे पे बर्डन है, उन्हें क्यों एहसास हुआ कि मुझे निकल जाना चाहिए? जब मैच्योरिटी इजंट कि वो मैच्योर हो गए हैं, वो समझदार हो गए हैं। मैच्योरिटी इज कि जब आदमी, मैच्योरिटी दो प्रकार की होती है, एक होता है हाँ मुझे समझ आ गया अब सब कुछ, एक होता है कलरफुल मैच्योरिटी, और ये बहुत अच्छी चीज होती है। उसमें लगता है यार मैं समझ भी गया, मुझे सॉरी कहने में और माफी मांगने में ज्यादा झिझक है नहीं, अब गलती हुई सबसे होती है, मानने, सिर झुकाने में शर्म की क्या बात है। वो बड़ी कलरफुल मैच्योरिटी उनमें आ रही है। पर जैसे कि पहले कार्ड आया था, वो कछुए की चाल चल रही है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। वो प्रोजेक्ट, अच्छा जब ये प्रोजेक्शन के कार्ड आते हैं ना, इससे काफी लोग कहते हैं कि इस चीज का कोई मैच नहीं जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको भी क्लियरली दिखता है सब कुछ, आइस की बात कर रहा हूं मैं, उनको भी क्लियरली दिखता है सब कुछ, दुनिया को क्लियर, उनको ना ब्लर दिखने लग जाता है। ये तभी होता है जब आदमी बहुत बर्डन में होता है कि यार कैसे करूं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, ये करंट फीलिंग है, किसी भी एंगल से देख सकते हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट, है ना, वट एवर इट इज। तो वो इस वक्त जो भी देख रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूं, ये होता है, ये बड़ी नॉर्मल है। अब बात ऐसी है कि काफी लोगों को ये बात ना एक्सेप्ट नहीं होती है, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं जानता हूं उस, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी को, उनका थर्ड पार्टी के साथ जाना अच्छा था। अब काफी लोग इस पे, है ना, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पर्सन ने चीट करके गए थे फॉर एग्जाम्पल, है ना, थर्ड पार्टी अच्छी नहीं है, मैं उनको जानता हूं। अगर वो ना जाते तो लाइफ में कंडीशनिंग नहीं होती ऐसी। अभी सुनने में बात बड़ी अजीब होती है, ये जिंदगी है। अगर आप सब कुछ ही सोच सकते हो, सबको ही जानते हो, तो अभी भगवान ना हो गए होते, है ना। इसलिए ये जो हुआ है ना, टू बी वेरी ट्रू, अगर वो आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं ये नहीं कहूंगा वो सब कुछ रियलाइज करके आपके पास ही आ रहे हो, ऑब्वियसली आई डोंट लाइक दिस शुगर कोटिंग, बस वो आए गए, बस वो दरवाजे भी खड़े हैं, वो आपके पास आते हैं या वो कहीं मूव ऑन करते हैं अपनी लाइफ में, उनको चाहिए एक आम जिंदगी। वो काफी, ये काफी पुराना कनेक्शन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी होता है, मैं बड़ी बार बताता हूं, तो थर्ड पार्टी इज नॉट अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है। जिनके बारे में, फॉर एग्जाम्पल आप एक फीमेल है, किसी मेल की रीडिंग देख रहे हैं, राइट, थर्ड पार्टी वो मेल ही नहीं होगा, वो मेल का, भाई का, भतीजे का, आगे चाचा मामा ताया, उनका कोई दोस्त कोई भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए एट प्रेजेंट दो चीजें बड़ी अच्छी आई हैं इस रीडिंग में। पहली, जो मैं आपको बता रहा था कि मैच्योरिटी, एक कलरफुल मैच्योरिटी आदमी को चाहिए, और उस कलरफुल मैच्योरिटी का रिजल्ट क्या चाहिए उनके, एक ऑर्डिनरी लाइफ। कभी कभी सुनने में बात बड़ी अजीब लगती है, कभी कभी इन्फिनिटी का साइन भी होता ही है, मैंने अभी यूज किया ही था वर्ड, दे आर लिसनिंग देमसेल्फ। प्लीज इसको अपनी, ये मत सोचिएगा कि वो बस दरवाजे पे खड़े हैं। बाई चांस आप किसी के लिए देख रहे हैं रीडिंग, और आप चाहते हैं कि वो वापस आए आपकी लाइफ में, ऊपर वाला जानता है जब आप उनको देखेंगे ना, तो आप खुद सोचेंगे यार मेरे को उम्मीद नहीं थी आदमी इतना चेंज हो जाएगा। तभी मैंने आपको बोला था, थर्ड पार्टी ना होती ना, तो चेंज ना होते जिंदगी में कभी। अभी सुनने में बात, समझने में, एक्सेप्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है। अरे नहीं मेरे साथ होता तो का सच्चा प्यार होता, वो धोखा देके चला गया, वट एवर इट इज, सबके साथ होता है। कभी अपनी पर्सनल लाइफ बताऊंगा आपको मैं, है ना, मैंने कहा था ना, वो एक केज में आ जाते हैं, चाबी भी है उनके पास, बाहर जाने का जरिया नहीं है। किस मोटे में बाहर जाएंगे उस चार दीवारी से? सबके लिए नहीं है, मोस्ट ऑफ द, लाइक कि एक होता ना, काफी लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो आपको चीट करके गए हों, झूठ बोल के गए हों, मैनिपुलेट करके गए हों। वो ही सोचता है ऐसे, यार बाहर भी जा सकता हूं, चाबी भी है मेरे पास,
पर वो क्यों नहीं आ पा रहे? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो की है, इसलिए वो रिटर्न बैक नहीं आ पा रहे। अपने मन को अपने मन को खुद ही सुकून देते हैं वो, चल कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये एक जरूरतमंद आदमी की मैनिफेस्टेशन काम आती है यहाँ पे। ठीक है, वो जैसे भी हैं, वो इस वक्त उनको जरूरत है। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी मैं मैनिफेस्ट वर्ड यूज करता हूँ, ऑलवेज आई से पॉजिटिवली कि चल छोड़ यार, जो हो गया, देखा जाएगा। ये इतना आसान काम नहीं होता। सारे बोलते नहीं सर, मैं तो रोज, मैं चलो ऑब्वियसली नाम तो नहीं बता सकता, पर मैं ये बता सकता हूँ कि पर्सनल रीडिंग में गए थे, नहीं सर मैं तो रोज मैनिफेस्ट करती हूँ उनको पॉजिटिवली, विशेस, ब्लेसिंग, ये वो। मैं जितनी स्पीड में और जिस वो कुछ अलग ऑरा में बोल रही थी, मेरे को बस यहीं से पता लगता है कि बस आप इसको अपना काम समझते हो, मैनिफेस्ट करने को डिमांड समझते हो। मैंने ब्लेसिंग भेजी तो बस पहुंच गई। मैं कहा जितनी आप क्लियरली या जितनी फास्ट बोल रहे हो ना, आप बता रहे हो मेरी मन में बहुत पकड़ है। मैं कहा अगर मन में इतनी पकड़ होती तो भगवान बन जाते, तभी आप वहीं के वहीं अड़े हुए। वो मैं इतनी सुनता नहीं हूँ पर्सनल रीडिंग में। मैंने बोला, मैं कहा 15-20 मिनट वो बोलते रहे, मैं चुपचाप सुनता रहा बैठा। मैं कहा ठीक है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी से शिकायत ज्यादा होती है, डिमांड तो पीछे रह जाती है हमारी कहीं। कह रहे नहीं बेस, मैंने आपको बताया ना, वो बहुत ही कलरफुल, एक मैच्योरिटी, एक जिसको कहते हैं ना कि टर्निंग इन, दे आर लिसनिंग देयर इनर वॉइस, एग्जिस्टेंस पता है उनको। ये बहुत ही एक वाकई, ये जो रीडिंग है ना, ये फुल मून के साथ मिलती जुलती तो है वैसे। ये रीडिंग जब यहाँ पे आके खत्म हो गई ना, ट्रांसफॉर्मेशन पे मैच्योरिटी आ रही है। मैं एक बार आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ इस रीडिंग का, फुल मून की जो एनर्जी है ना वो क्या है। मैच्योरिटी आना, कलरफुल मैच्योरिटी आना, सब कुछ करने के बाद एक नई लाइफ के लिए, वो भी एक आम ऑर्डिनरी, कोई पॉलिटिक्स कोई कुछ नहीं, आराम से अपनी इनर वॉइस सुनना, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना, वो भी मैच्योरिटी, ऑर्डिनरी, एक काइंड ऑफ। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? एनर्जी जब ज्यादा देर तक खड़ी नहीं होती कई बार। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, फुल मून का दिन है, तो इसलिए ट्राई टू कॉल देम। पुकारने की आवाज और कला जिसको आ गई ना, पुकारने की कला जिसको आ गई ना, जिसको आप पुकार रहे हो ना, वो ना भी आए ना, तो भी आप अपने सुकून में आ जाओगे। ये बात सब, अरे फिर फायदा क्या जब वो आए ही नहीं। कभी ध्यान से इस बारे में दोबारा सोचना, जब आप किसी को मन से पुकारो और वो तार जुड़ जाए, तो जिसको पुकार रहे हो ना, वो ना भी आए, तो भी आप अपनी मस्ती में रहोगे, बस ठीक है। राइट। तो आई थिंक ये रीडिंग इतनी ही काफी थी। तो ये बहुत एनर्जी कभी कभी कम टाइम के लिए आती है, तो इसलिए बैठो आराम से, पुकारो। कई बार पुकार कनेक्ट हो जाती है, और ये कनेक्ट करने का टैलेंट, कनेक्ट करने का, दिल से आवाज मारनी, ये आपका काम है। थैंक यू।